डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के लिए मैथ का क्लास लेकर के। आज मैं फिर से आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का जो पार्ट थर्ड वीडियो है तो लेकर के उपस्थित हूँ। उम्मीद करते हैं कि जो मैथ का क्लास है आप सभी को काफी बेहतरीन लग रहा होगा और आप कमेंट में बताएंगे कि मैथ का क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है, ताकि हमें फीडबैक से पता चले कि क्या कितने मतलब बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको कितना बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा है। ये जो हम दोनों आदमी का यानी आपका और मेरा जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, जो समझ समझ है, वो किस प्रकार का है, आपको समझ में आ रही है हमारी बातें नहीं, तो इसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले और हमें भी फीडबैक मिले और हम भी बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे आप सभी के लिए। तो चलिए तो शुरू करते हैं इसी के साथ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज त्रिकोणमिति का, वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए है ना, सेक स्क्वायर ए बटा में दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो त्रिकोणमिति का जो सवाल होता है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके फॉर्मूला का। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला को बेहतर ढंग से कंप्लीट करना होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो जब तक आपको फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है तब तक आप बेहतर ढंग से समझ नहीं सकते हैं और बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको याद करना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए, चलिए अब ध्यान देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको दोनों को बदल लेंगे, है ना, साइन और कॉस के रूप में। आप क्या करेंगे इसको, चलिए यहाँ से बनाते हैं। चलिए तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये गुना में जाएगा तो ये 1 बाई साइन स्क्वायर ए जो है वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 में साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और बटा में कॉस स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है, tan के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे आप, tan स्क्वायर ए। तो आपका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब उतना कैलकुलेशन तो हम कर नहीं सकते हैं, अभी जस्ट आपको हम बताया है कि सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर आया कैलकुलेशन करके, tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, तो अब जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है तो उतना कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए के बराबर होगा, फिर से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, 3 में कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर ए, जबकि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए अब देख रहे हैं कि जस्ट उसके अपोजिट हो गया ना, तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान देंगे तो सेक स्क्वायर ए है ना, तो यहाँ पे कॉस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या साइन कॉस के रूप में दोनों को चेंज कर लेते हैं, तो इसको कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और बटा में सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए गुना में ये जो कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बाई यानी कॉस स्क्वायर ए बाई 1 हो जाएगा। ठीक है,
1 में cos स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर ए, जबकि वो sin स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये sin स्क्वायर ए। आपको पता है कि cos बाई sin क्या होता है cot, तो आप लिखेंगे यहाँ पे cot स्क्वायर ए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, cot स्क्वायर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, प्लस sec थीटा, और ये ब्रैकेट में दे रखा है, फिर कर रहा है कि 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे, सबको हम बदल लेते हैं यहाँ से, बदल लेंगे साइन और कॉस के रूप में, ठीक है, साइन और कॉस के रूप में, ठीक ना। 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस जबकि सेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 को 1 रहने दीजिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉट को लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बटे सॉरी कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस अब कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे टोटल सबका, है ना, तो हो जाएगा ये हमारा cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा इसका पूरा एलसीएम, cos थीटा आ रहा है तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, cos थीटा से हो जाएगा। देखिए cos थीटा है तो यहाँ पे सिर्फ sin थीटा ही रह जाएगा, ठीक है, cos थीटा है तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा वो sin थीटा होगा, और sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें, है ना, या इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, sin थीटा से, तो यहाँ लिखेंगे आप क्या sin थीटा, ठीक है, प्लस में साइन, साइन है तो यहाँ पे cos का cos ही रह जाएगा cos थीटा, और साइन है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार देखिए cos प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस cos थीटा -1, आप देख सकते हैं कि 1 जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो चलिए इसको हम सजा लेते हैं, इसको कर लेंगे क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए पहले क्या था, पहले था ये प्लस में, हाँ प्लस में है पहले, ठीक है, तो यहाँ पे +1, अब बटा में क्या था कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा सेम रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1, और बटा में क्या दे रखा है साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से ये हो जाएगा कि आप इस सब को यहाँ से साइन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मानेंगे ए मानेंगे, जबकि जो 1 है उसको बी मान लेंगे, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो क्या लिख सकते हैं आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बटा में देखिए cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू cos थीटा, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। चलिए तो माइनस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटा में देखेंगे, आप इसे लिख ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात तो वही हुआ ना। चलिए बात वही हुई, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, तो साइन देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में 1 दे रखा है, ठीक है, और बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। 1 से 1 जो है कैंसिल हो जाएगा प्लस में माइनस में, तो बचा क्या 2 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटा में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो साइन साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 2। क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में कर रहा है क्वेश्चन में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं गुना में कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक 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 स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि साइन इंटू कॉस, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा समझने के लिए इसका होल स्क्वायर, तो साइन साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है 1, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, ठीक है, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये SW रहा आपका, सेम क्वेश्चन है पीछे प्रीवियस से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ध्यान देंगे 1 प्लस टेन ए, टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे देखेंगे हमने आपको थीटा यहाँ पे लिख दिया, आपको ये लिखना है ना, ए के रूप में दिया हुआ है एंगल, तो ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए अगले 7 में देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर दे रखा है। तो आप देखेंगे इसको इसको हम ना सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन कॉस के रूप में बदल लेते हैं। आप इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, माइनस दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, आप क्या कर सकते हैं इसको साइन थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक। चलिए तो अगले स्लाइड में चलते हैं सीधा, ठीक। अगले स्लाइड में, अगला स्लाइड क्योंकि हमें इस ये क्वेश्चन उसमें एडजस्ट होने वाला नहीं था। चलिए अब ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं, यानी होल स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, तो होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे नहीं एक को तो लिख सकते हैं ना, एक का स्क्वायर, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में है, तो आंसर देखेंगे हम, ठीक, क्या आया था माइनस में फिर प्लस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इससे थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है x, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस टेन थीटा, x माइनस टेन थीटा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, है ना। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर
ना, या आप लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा, या उसके बाद में x माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या लिख सकते हैं 2ab, है ना, माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 गुने x गुने क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखेंगे कि tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना, बराबर में, जैसे कि आप इसे इधर लेकर के आएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर बराबर की साइड प्लस में, इधर भी प्लस में, तो इसको यहीं से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लेकर के आते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर क्या है इधर, एक्स स्क्वायर जो है हमारा ये प्लस में है, और बराबर की साइड क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो उधर क्या बच जाएगा हमारा, माइनस में 2x tan थीटा, 2x tan थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स बराबर कितना, tan थीटा। तो माइनस में दे रखा है, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बटा में क्या हो जाएगा, माइनस 2x, है ना। तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, यानी tan थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1/2x, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर -1/2x, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कह रहा है कि साइन स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर 5, है ना, और प्लस में 1 बाई दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, 1 प्लस टेन स्क्वायर 5, ठीक है। चलिए तो साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बाई, देखिए किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो साइन स्क्वायर 5 और प्लस में 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 किसके बराबर होता है, 1, यानी 1 के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए और सुनिए, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको 5 बना लेंगे आप, ठीक है, ये थीटा नहीं 5 होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा, और गुना में क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक इंटू साइन क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों का स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो 1 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो ध्यान देंगे। तो यहाँ पर रूट अंडर दे रखा है ना, रूट अंडर क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट कर दें ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन में कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण कर लेंगे, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो परमेयीकरण में क्या, हर वाले का परमेयीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा ये, चलिए तो इसका परमेयीकरण नहीं, आप इसको क्या कह सकते हैं, नहीं, हाँ वो भी कोई दिक्कत नहीं, परमेयीकरण ही बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, इसको हम प्लस में है तो माइनस से गुना कर लेते हैं, प्लस में है तो क्या करेंगे, माइनस से, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर लेना है, 1 प्लस, है ना, 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जबकि देखेंगे कि एक यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो हमारा है, आप इसको 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। रूट के अंदर है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में है तो रूट से बाहर जैसे ही निकालेंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा, बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ध्यान देंगे 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के, और माइनस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा? टेन, सॉरी कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और इनटू में दे रखा है, ठीक, कॉस ए, और इनटू में दे रखा है क्वेश्चन में कि कॉट ए प्लस में टेन ए, कॉट ए प्लस में टेन ए, ठीक है। चलिए तो इस सबको हम साइन कॉस के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए, ठीक है, इनटू में कॉट को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। प्लस में tan को क्या लिख सकते हैं आप? तो tan को लिख सकते हैं साइन, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है। चलिए चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये कॉस ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक, साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या ध्यान देंगे इसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं आप इसको साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या था? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सॉरी कॉस ए था, है ना, क्या था? कॉस ए। एक बार देख ले, रिपीट कर ले, हाँ कॉस ए है, और यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, 1 बाई क्या था हमारा? साइन ए इंटू, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि साइन का, साइन स्क्वायर से साइन ए को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या? तो बचा क्या? तो साइन बटा कॉस है ना, साइन ए बटा, साइन ए बटा कॉस ए बचा, और गुना में 1 बटा कॉस, गुना में 1 बटा कॉस ए, ठीक है। तो साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? तो ये tan ए लिख सकते हैं इसको, और गुना में क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस क्या हो जाता है? सेक ए होता है, tan ए इंटू सेक ए, tan ए इंटू सेक ए, tan ए इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि tan tan थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा प्लस में 1, ठीक है। चलिए अब इसका हम एलसीएम लेते हैं दोनों का, ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक, सेक थीटा माइनस 1 इंटू में सेक थीटा, सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा इसमें? इससे गुना होगा तो tan, है ना, tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और प्लस में tan थीटा, है ना, सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा ध्यान देंगे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों में tan,
टेन थीटा यहाँ भी है और टेन थीटा यहाँ भी, ठीक है। तो टेन थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं, टेन थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन, ठीक है। तो टेन थीटा को जैसे कॉमन करेंगे तो टेन थीटा, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, बच जाएगा सेक थीटा प्लस वन, है ना, सेक थीटा प्लस वन, क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस वन, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे, और बचेगा हमारे पास सेक थीटा माइनस वन, सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे, बटा में देखिएगा सेक थीटा प्लस माइनस वन और सेक थीटा प्लस वन, एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो टेन थीटा इंटू, देखिए वन से वन प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा, और सेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, टू सेक थीटा, टू सेक थीटा, बटा में क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको टेन थीटा, है ना, टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं आप, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन टेन थीटा से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, टू सेक थीटा, टू टू सेक थीटा बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, बटे क्या हो जाएगा, टेन थीटा, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो टू इंटू, है ना, टू इंटू क्या हो जाएगा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा। पहले इसका देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन, तो ध्यान देंगे, है ना, इसमें क्या है कि cos टू कोसेक थीटा है, टू सेक थीटा है, टू टेन थीटा है, तो टेन थीटा तो नहीं हो सकता है, या तो सेक थीटा, टू सेक थीटा या टू कोसेक थीटा में से देखते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं एक बटा कॉस, है ना, एक बटा कॉस, एक बार ध्यान देंगे, एक बटा कॉस, और बटा में क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो टू है आपका, ये वहां पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो टू इंटू में एक बटा कॉस थीटा है, एक बटा क्या है, कॉस थीटा है, और गुना में साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, जैसे इसको भाग से गुना में लेके जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टू इंटू क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा, टू इंटू क्या हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा, तो टू इंटू एक बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक थीटा, यानी टू कॉसेक थीटा आपका राइट आंसर होगा, टू कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि रूट अंडर वन प्लस कॉसे, वन प्लस कॉसे बटा में वन माइनस कॉसे, तो सेम सवाल जो है हम आपको प्लस माइनस में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम सवाल हम आपको बताएं, ठीक है। तो ये आपके लिए एच डब्ल्यू रहा, तो आप इसका कैलकुलेशन करके इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, आपको इस तरह का एकदम सेम क्वेश्चन हम आपको बताया कि वन प्लस कॉस ए, वन माइनस कॉस ए, सिर्फ आपका माइनस, यानी ऊपर माइनस था और नीचे क्या था, प्लस था, वही डिफरेंट है, बाकी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान देंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इनटू में कह रहा है कि वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। तो सेक थीटा को चेंज करेंगे, साइन कॉस को मिलाइए, इसको क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इनटू में वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा, एलसीएम लीजिए, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और वन प्लस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, गुना में क्या है, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। चलिए आप ध्यान देंगे, एक वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, बटा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे,
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से स्क्वायर खत्म, आपका आंसर आ जाता है कॉस थीटा के रूप में। किस रूप में आ जाता है, कॉस थीटा के रूप में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है, तो इसको भी आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइनस कॉस 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर माइनस आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, मतलब स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दो दूनी क्या हो जाएगा 4, पावर 4 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है क्वेश्चन में कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो, बराबर क्या हो, 1 हो, तो आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम cos थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सवाल आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू बताइए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर जो थीटा है वो किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, जबकि साइन 4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ भी, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन हम और इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। चलिए तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस कॉस थीटा के बराबर है, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस यहाँ भी हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए, तो इसमें से 7 को कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, माइनस टेन स्क्वायर ए। चलिए तो 7 गुना क्या हो जाएगा 1, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 7 एकम 7, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि x बराबर a cos थीटा, a cos थीटा, ठीक है, आगे, और y बराबर दे रखा है कि b sin थीटा, b sin थीटा। हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए तो बी स्क्वायर एक्स हमारे किसके बराबर है, तो एक्स हमारा है ए साइन थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में ए स्क्वायर दे रखा है, और y का जो वैल्यू है वो क्या है, बी साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी साइन थीटा का होल स्क्वायर,
ठीक है। चलो अब यहाँ पे बी स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे हमारा ये कॉस थीटा था ना, क्या था ये, कॉस थीटा था। ठीक है, चलिए कॉस थीटा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप कॉमन कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जैसे ही कॉमन करेंगे, आप इसको भी देख सकते हैं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुना में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बटा कॉस किसके बराबर, टेन थीटा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 23 नंबर में कह रहा है कि 6 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 6 इंटू टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम 6 को कॉमन कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 कम 6, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। दिया हुआ है कि a बराबर x cos थीटा, x cos थीटा, और b बराबर दे रखा है y sin थीटा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए बनाने नहीं जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, क्योंकि इसके जस्ट हमने पीछे क्वेश्चन एक बनाया था जिसमें x बराबर a cos थीटा जबकि y बराबर b sin थीटा दे रखा था, और वही क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है सॉल्व करके HW में कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। सेम क्वेश्चन इस तरह का भी बना चुके हैं, चलिए लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू बताइए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, तो इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और जबकि आप स्क्वायर दे रखा है तो आपको स्क्वायर भी यहाँ पे लिखना होगा। और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 के बराबर है, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था त्रिकोणमिति का, जो काफी इम्पोर्टेंट था, ये यहीं पे समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर देखे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे, और ताकि आपके पास हमारा वीडियो पहुंच सके और अपने तैयारी को और बेहतर बना सके। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।